Hello everybody, welcome back to my channel. My name is Anubhav and today in this video I'm going to discuss 50 short English sentences in front of you. In the middle of the video there is a question for you. You have to translate it and comment down below. First sentence is मैं तुम्हारा बन जाऊंगा. First of all, it is future indefinite tense. Before framing the sentence you must have a power to recognize the sentence, which sentences belong to which type. Okay, I will become yours. सब मेरा स्वागत करने के लिए दरवाजे पर आए. Everyone came to the door to welcome me. Everyone came to the door to welcome me. तुम्हारे शब्दों ने मुझे बहुत ठेस पहुंचाया. Your words really hurt me. Your words really hurt me. मैं तुम्हारे कर्मों से बहुत दुखी हूँ. आई एम डीपली हर्ट बाय योर एक्शन. व्हेन सम किड्स डू सम एक्शन, बैड एक्शन इन फ्रंट ऑफ पेरेंट्स, सो दे फील बैड. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट सिचुएशन. अगर आपको मेरी बातों का बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना. आई एम सॉरी इफ़ माई वर्ड्स हर्ट यू. आई एम सॉरी इफ़ माई वर्ड्स हर्ट यू. हम पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं. इफ़ यू हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट समथिंग सो यू कैन से वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट. मेरे कपड़े मत खींचो. व्हेन समबडी इज पुलिंग योर क्लॉथ्स सो यू कैन से टू हिम इन फ्रंट ऑफ हिम, डोंट पुल माई क्लॉथ्स. डोंट पुल माई क्लॉथ्स इज ए इम्परेटिव सेंटेंस एंड डोंट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डू नॉट. वो हमेशा बिना सर पैर की बातें करता है. इट मीन्स दैट टॉक्स डजंट कन्वे एनी सेंस. सो यू कैन से ही ऑलवेज टॉक्स पॉपी कॉक. ही ऑलवेज टॉक्स पॉपी कॉक. इट इज़ इनफॉर्मल वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल. मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं उसे नहीं समझ सकता. हाउ हार्ड आई ट्राई आई कांट अंडरस्टैंड हर. हाउ हार्ड आई ट्राई आई कांट अंडरस्टैंड हर. उसे समझना बहुत कठिन है. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड हर. व्हेन समवन्स लाइफस्टाइल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम यू सो इट इज़ समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड हर. यहाँ तक कि उसको समझाना भी बहुत कठिन है. इफ़ यू आर ट्राइंग टू मेकिंग समबडी अंडरस्टैंड सो इवन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक हर अंडरस्टैंड टू. इवन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक हर अंडरस्टैंड टू. मैं हमेशा पूरी कोशिश करता हूँ उसे समझने की. आई ऑलवेज ट्राई माई लेवल बेस्ट टू अंडरस्टैंड हर. I always try my level best to understand her. हर बार मैं असफल होता हूँ. It means you don't get any result by doing anything. Every time I fail. Every time I fail. It is present indefinite tense and I is a plural subject. It means we are talking about ourselves. We are plural. Considered to be plural. लड़कियों को समझना बहुत कठिन है. It is very difficult to understand girls. It is very difficult to understand girls. अगर आप भूखे हो तो कुछ बिस्किट पड़े हैं. इफ़ यू आर हंग्री देयर आर सम बिस्किट्स. इफ़ यू आर हंग्री देयर आर सम बिस्किट्स सो दैट यू कैन हैव दैट. जब भी मैं भूखा होता हूँ तब मैं कभी भी बिस्किट नहीं खाता. वेन एवर आई एम हंग्री आई नेवर हैव बिस्किट्स. वेन एवर आई एम हंग्री आई नेवर हैव बिस्किट्स. Even you will die but you will not. क्या तुम भूखे ही रहोगे? If someone is asking that at the moment the food is not prepared, so will you be hungry or will you stay hungry until food is prepared? So you can ask somebody like this way. Okay, किसने कहा? That person is asking that who said that I will be stay hungry or be hungry all the time. The food is prepared then I will eat it. Who said that? Who said that? इट इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. आपके लिए किसी का कॉल है. देयर इज़ समबडी ऑन द फोन फॉर यू. देयर इज़ समबडी ऑन द फोन फॉर यू. सो गो एंड टॉक टू दैट गाय हु इज़ ऑन द फोन. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज खिड़की खोलो. So first of all it is imperative sentence. Somebody is requesting or maybe ordering at the time. So open the window. Simply you can say open the window. Very simple. Okay, ठंडी हवा को कमरे में आने दो. Let some fresh air come into the room. Let some fresh air come into the room. Into is a preposition we use when something is in motion because air comes in and that will be in the motion at the time of coming. मुझे घुटन हो रही है. आई एम फीलिंग सफोकेटेड. आई एम फीलिंग सफोकेटेड. मुझे उनमें से कोई भी पसंद नहीं है. आई डोंट लाइक एनी ऑफ दैम. आई डोंट लाइक एनी ऑफ दैम. इट इज़ प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस एंड डोंट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डू एंड नॉट. रिमेंबर दिस थिंग एज वेल. इस खबर ने मुझे खुश कर दिया. दिस न्यूज़ मेड मी हैप्पी. This news made me happy. After hearing something or hearing some news, you became happy. तुम क्यों खेलते हो अगर तुम ईमानदारी से नहीं खेल सकते हो तो? Why do you play if you can't play honestly? We are talking about playing any game.
वाई डू यू प्ले इफ़ यू कांट प्ले ऑनेस्टली? तुम हमेशा गुट्टी की जगह बदल देते हो. इट मीन्स इफ़ यू आर प्लेइंग लूडो सो समवन कैन चीट. यू ऑलवेज चेंज द पोजिशन ऑफ योर टोकन. उसकी वजह से मुझे यह पेंटिंग मिली है. आई हैव गॉट दैट पेंटिंग बिकॉज ऑफ हिम. आई हैव गॉट दैट पेंटिंग बिकॉज ऑफ हिम. व्हेन समबडी इज़ अ ट्रू लवर ऑफ पेंटिंग, कलेक्टिंग पेंटिंग, सो दैट मे बी इन हिज केस. उसके लिए मैं तुम्हारी भावना समझ सकता हूँ. आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स फॉर हर. आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स फॉर हर. यह कुछ सीखने का समय है. बिकॉज लॉकडाउन इज गोइंग ऑन, यू आर नॉट अलाउड टू गो एनीवेयर आउट ऑफ योर हाउस. सो इट्स टाइम टू लर्न समथिंग. इट्स टाइम टू लर्न समथिंग. क्वेश्चन ऑफ द डे, यू हैव टू कमेंट डाउन बिलो द ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस एंड द कंडीशन इज यू हैव टू यूज वन ईडियम इन दिस सेंटेंस. द सेंटेंस इज वो मुझे भाव नहीं देती. यू हैव टू कमेंट डाउन बिलो. ओके, यह कुछ करने का समय है. इट्स टाइम टू डू समथिंग. इट्स टाइम टू डू समथिंग. यह कुछ करने का समय है. यह बहस करने का समय नहीं है. इट्स नो टाइम टू आर्ग्यू. वाई आर यू आर्गुइंग बिटवीन ईच अदर? इट्स नो टाइम टू आर्ग्यू. जस्ट फोकस ऑन योर वर्क व्हाट एवर यू आर डूइंग. सो नेक्स्ट सेंटेंस इज यह निर्णय लेने का समय है. इट्स टाइम टू टेक द डिसीजन. इट्स टाइम टू टेक द डिसीजन. इट्स इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट एंड इज. तुम्हारी हिम्मत कैसे उसको घर पर लाने की? हाउ डे यू ब्रिंग हिम होम. हाउ डे यू ब्रिंग हिम होम. हाउ डे यू. इफ़ यू आर यूजिंग दिस एडवांस स्ट्रक्चर यू डोंट नीड टू यूज इन्फिनेटिव, दैट इज़ टू. वो मेरे लिए सब कुछ है. ही इज़ एवरीथिंग टू मी. ही इज़ एवरीथिंग टू मी. मुझे नहीं पता क्या कहूँ. आई डोंट नो वॉट टू से. When you are not able to justify the situation that what situation is said to be, so you can say I don't know what to say, so it will be better that I should keep quiet. उसकी क्या समस्या है? What is his problem? What is his problem? Why is he interrupting between each other in everybody's matter? What is his problem? आपके पास धैर्य नहीं है. You have no patience. You have no पेशेंस मतलब धैर्य नहीं है. उसे शादी करने दो. लेट हिम गेट मैरिड. इफ समबडी वांट्स टू मैरी सो लेट हिम गेट मैरिड. इट इज़ इम्परेटिव सेंटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल. तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो. इट मीन्स यू आर हर्टिंग मी. यू आर हर्टिंग मी इन टर्म्स ऑफ फीलिंग एंड वॉट एवर इट कैन बी. ओके, इन टर्म्स ऑफ समथिंग. मैं तुमसे कुछ भी सुनना नहीं चाहता हूँ. आई डोंट वॉन्ट टू हियर एनीथिंग फ्रॉम यू. आई डोंट वॉन्ट टू हियर एनीथिंग फ्रॉम यू. इसमें चिल्लाने की क्या बात है? व्हेन देयर इज़ नथिंग टू स्कॉल्ड सो समवन कैन से व्हाट इज़ देयर टू स्कॉल्ड. व्हाट इज़ देयर टू स्कॉल्ड. व्हाट्स इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ व्हाट एंड इज. मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ. आई एम नॉट गोइंग एनी वेयर. आई एम नॉट गोइंग एनी वेयर. इफ़ यू वांट टू स्पीक दिस सेंटेंस फ्लुएंटली यू कैन से आई एम नॉट गोइंग एनी वेयर. आई एम नॉट गोइंग एनी वेयर. अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखो. ऑलवेज कीप चाइल्ड अलाइव इन यू. ऑलवेज कीप चाइल्ड अलाइव इन यू सो दैट यू कैन ऑल्सो एक्ट लाइक किड्स. फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितने बड़े हो. नो मैटर हाउ ओल्ड यू आर. नो मैटर हाउ ओल्ड यू आर. कितने बड़े आप हो. ओके, इन टर्म्स ऑफ एज. मैं आपको इस बारे में कुछ समझाना नहीं चाहता हूँ. आई डोंट वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट दिस. आई डोंट वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट दिस. मैं यहाँ बैठ सकता हूँ. आई कैन सिट हियर. कैन इज द मॉडल ऑफ यूज. रिमेंबर दिस थिंग एज वेल. आई कैन सिट हियर. मैं यहाँ बैठ सकता हूँ. आई बैठने की सिट और यहाँ हियर. तुम मुझे कोई काम करने नहीं दोगे. यू वॉन्ट लेट मी डू एनी वर्क. यू वॉन्ट लेट मी डू एनी वर्क. तुम इस बारे में क्या बताने वाले थे? वॉट वर यू अबाउट टू टेल मी अबाउट दिस मैटर. वॉट वर यू अबाउट टू टेल मी अबाउट दिस मैटर. मैं आपको दिखाता हूँ वो कहाँ खड़ा हुआ है. लेट मी शो यू वेयर ही इज़ स्टैंडिंग. लेट मी शो यू वेयर ही इज़ स्टैंडिंग राइट नाउ अभी. ओके, सो यही थे आज के कुछ डेली यूजिंग सेंटेंसेस. कमेंट डाउन बिलो योर क्वेश्चन ऑफ द डे विच एवर आई हैव आस्क्ड यू इन दिस वीडियो बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एनहांस योर इंग्लिश स्किल्स every day because the sentences which are going to collect in this video are going to very beneficial to you. And comment down below the
question of the day, according to the condition which I put, you have to use idiom in that sentence.